हेलो फ्रॉम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है यतीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे गाड़ी के टायर्स के ऊपर। ठीक है, कि गाड़ी के टायर्स कौन से होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, टायर्स में कौन कौन सी चीज़ों का जो है हमने ख्याल रखना है, कौन से टायर्स जो होते हैं ख़राब होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, टायर्स को चेक करने का तरीके का कार क्या है, टायर्स का हमारी गाड़ी में क्या अहम किरदार है। टायर्स बेसिकली हमारी गाड़ी में जो है बहुत ही एक अहम किरदार अदा करते हैं। टायर्स हमारी गाड़ी का बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन कि आप एक बात नोट करें कि फर्स्ट सपोज आपकी गाड़ी, कोई भी आपके पास, फर्स्ट सपोज आपके पास गाड़ी है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की क्यों ना गाड़ी हो, अगर उसके टायर अच्छे नहीं है, अगर गाड़ी के टायर बेकार है, फर्स्ट सपोज गाड़ी के टायर जो होते हैं, बाज़ लोग गाड़ी पे इतना खर्चा करते हैं और होता क्या है कि वो जो टायर्स के ऊपर वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते। ठीक है, यानी गाड़ी कोई 1 करोड़ रुपए की है और उसके जो टायर है वो कोई 10,000 रुपए की मानीन भी नहीं होते। ठीक है, तो बस वो क्या करते हैं कि एक कंजूसी करते हैं कि गाड़ी के ऊपर इतना ठीक ठाक खर्चा होता है लेकिन गाड़ी के टायर्स पे खर्चा नहीं करते। क्योंकि गाड़ी की जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस होती है वो सारी जो होती है, जब आपकी जितनी अच्छी गाड़ी होगी लेकिन अगर उसकी गाड़ी के टायर अगर जो है अच्छे नहीं होंगे, टायर गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होंगे, जिस हिसाब से गाड़ी के टायर होने चाहिए उस हिसाब से गाड़ी के टायर नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सब वेस्ट है। आपको कोई गाड़ी चलाने में ना तो आपको मज़ा आएगा। आज हमने ये सीखना है कि गाड़ी के अंदर जो टायर हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए और गाड़ी के टायर्स में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हमारी गाड़ी के टायर्स की जो है लाइफ भी बढ़े। ठीक है, और हमने गाड़ी और टायर्स की मदद से जो है हमारी गाड़ी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। टायर की मदद से मैं अगर आपको बताऊं तो गाड़ी ऑल ओवर हमारी जो गाड़ी होती है, अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर ओके, आपकी गाड़ी का इंजन ओके, आपकी गाड़ी का हर चीज़ ओके, आपकी गाड़ी जो है हर तरह से जो है ओके, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन हो गया, सारी चीज़ें अगर आप देख लें, सब चीज़ आपकी गाड़ी की ओके, और अगर आपकी गाड़ी के टायर ख़राब है तो यूँ समझ लें आपकी गाड़ी जो है ना 100 में से 1 रुपए की भी नहीं है। क्योंकि जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो रोड, अगर गाड़ी के टायर्स अच्छे होंगे तो आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। आपने एक बात खुद नोटिस करी होगी, आपके पास बाइक हो, कोई भी कार हो, इवन कोई भी गाड़ी हो, एक गाड़ी के टायर ख़त्म हो, ठीक है, एक गाड़ी के टायर बिल्कुल ख़त्म हो गए हो, वो गंजे हो गए हो, अपना प्लेन हो गए हो, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गए हो टायर, एक उस गाड़ी को आप चला के देख लें और एक गाड़ी के टायर जिसके टायर ओके हो, बिल्कुल नए फ्रेश टायर हो, 0 मीटर टायर हो या कुछ टाइम चले हुए टायर हो, जिसके टायर सही हो, तो उन दोनों गाड़ियों में आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़मीन आसमान का डिफरेंस क्यों होता है, किस तरह होता है, तो चलते हैं इस टॉपिक को प्रॉपर मजीद हम आगे करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ज़रूर अपना गाइड करूँगा, आपको सेटिस्फाई करूँगा हर चीज़ से। ठीक है, अच्छा, हमारी गाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के टायर इस्तेमाल होते हैं। जितनी छोटी या बड़ी गाड़ी होती है उस हिसाब से जो है गाड़ी के टायर्स जो होते हैं छोटे और बड़े होते हैं। अच्छा, होता ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी कुछ गाड़ियों में जो है, जो नई 0 मीटर गाड़ियाँ आती हैं वो उसमें कुछ इस तरह के टायर्स होते हैं। टायर ये कहलाती है स्टपनी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो हम बाद में जब एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम अलार्म्स को ऐड करते हैं। अच्छा, ये जो टायर हो गए और ये जो स्टपनी वाले टायर होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? टायर बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही टायर है, बस ये कि ये स्टपनी है, ये ज़रा जो है एक वो जेनवन है जो कि हमारी गाड़ी के साथ लग कर आती है। इसकी जो टायर की जो विड्थ होती है, अगर मैं आपको बताऊं, जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई है, ये जो आप जो विड्थ होती है, चौड़ाई, इस टायर की जो होती है अलार्म वाले टायरों की ज़्यादा होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है ज़्यादा होती है, और जो स्टपनी वाले टायर होते हैं इसकी थोड़ी जो होती है चौड़ाई इसकी कम होती है। ठीक है, तो अलार्म वाले जो टायर होते हैं वो स्टेपनी वाले टायर के मुकाबले में गाड़ी में ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। गाड़ी की जो होती है रोड ग्रिप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, गाड़ी की रोड ग्रिप जो होती है आपके टायरों से बनती है। अगर आपकी गाड़ी के टायर ख़राब हैं, गंजे हैं, जैसे फर्स्ट सपोज ख़त्म है, तो आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप जो होगी वो बिल्कुल ख़राब होगी। रोड को जो है गाड़ी जो है पकड़ के नहीं चलेगी, गाड़ी स्लिप मारेगी। कहीं आप ब्रेक मारते हैं तो आपकी जो ब्रेक मारने का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। आप ब्रेक कहीं मार रहे हो तो गाड़ी जो है कहीं जाके रुक रही होती है। वो क्यों? क्योंकि रोड की जो ग्रिप होती है, जो टायर होते हैं वो आपके छिल जाते हैं, चल चल के ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, उनकी रोड ग्रिप ग्रिप खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपकी गाड़ी का जो, जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो ब्रेक का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। गाड़ी के टायर ख़राब होने के एक नहीं कई नुकसान होते हैं। ठीक है, एक तो अगर गाड़ी के टायर आपके ख़राब हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो जगह जगह पंचर होंगे, जगह जगह जो है ना कोई भी छोटी सी कील या कोई भी छोटा सा पत्थर आ जाता है। आपने देखा होगा गाड़ी के टायर में सुराख हो जाता है, छेद हो जाता है, ट्यूब जो है अपना पंचर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी गाड़ी के जो टायर हैं
कोशिश करें कि उनको उनकी टाइम लिमिट के साथ जो है चेंज करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ना चलाएं, ठीक है। तो गाड़ी के टायर्स को चेक करने का तरीक़ाकार क्या होता है, चलें सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिख के रखी है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टायर इन अ कार। टायर्स की गाड़ी में क्या अहमियत है, टायर ग्रिप्स हो गए, टायर ब्रेक डिस्टेंस हो गया, टायर डिटेल्स, टायर की जो टायर प्रेशर हो गया, टायर लाइफ मैक्सिमम तकरीबन 5 से 6 साल होती है, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू ड्राइव द कार ऑन दिस टायर, गाड़ी को कितने किलोमीटर, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी के जो टायर होते हैं हम उस गाड़ी की जो टॉप स्पीड होती है वो भी टायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो 6 पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू ड्राइव, यानी आप गाड़ी को कितने किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं ऑन दिस टायर। ये चीज़ टायर के ऊपर मेंशन होती है, सारी टायर की हम डिटेल को डिस्कस करेंगे, टायर को रोटेट किस तरह से किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, सही। तो सबसे पहले हम गाड़ी की टायर की जो उसका सबसे पहला पॉइंट है वो हम टायर ग्रिप को चेक कर लेते हैं। देखें, आपकी जो गाड़ी की जो टायर की जो ग्रिप होती है वो आपके इन ग्रिपों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा, इनमें जो लाइनें लगी हुई होती हैं, ये कोई लाइनें ऐसी नहीं होती, ठीक है। ये लाइनें जो दी हुई होती हैं, ये जो बाकायदा जो डिज़ाइन बना होता है, आपको देखने में लगता है कि मेरी गाड़ी के टायर्स पे डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन तो होता ही होता है, लेकिन इस डिज़ाइन से क्या होता है, आपकी रोड की जो ग्रिप होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल प्लेन होगा, ये जो सरफेस एरिया है टायर का ये बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, इसमें जो है कोई डिज़ाइन नहीं होगा, कोई जो है इस तरह से ग्रुप नहीं बने होंगे, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी क्या होगी, रोड पे जो है वो इस तरह फिसलती हुई जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी के टायर जब कमज़ोर हो जाते हैं तो ब्रेक मारने पे क्या होता है, गाड़ी आपकी फिसल रही होती है, जो फ्रिक्शन होता है, रगड़ जो होती है वो रोड और आपके टायर के दरमियान नहीं होती। जो इतने मोटे मोटे जो आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे टायर के ऊपर, ये इन ग्रुप्स को चेक करने के लिए जो है एक सिक्के का इस्तेमाल, कुछ लोग जो है सिक्के का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इन ग्रुप्स को चेक करने के लिए जो है मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि कोई इस तरह का सिक्का वगैरह इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर जो है अपना मीटर को इस्तेमाल करें, मीटर को जो है इस्तेमाल में लें, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रॉपर जो है बाकायदा मीटर, तस्वीर थोड़ी धुंधली है लेकिन ये आप देख रहे होंगे, जो टायर के जो ग्रुप्स हैं ये बाकायदा, ये टायर के जो ग्रुप्स हैं ये इस मीटर की मदद से जो है ये ग्रुप्स को चेक कर रहा है कि आया कि हमारी जो गाड़ी के टायर्स हैं उसकी जो ग्रुप्स हैं वो कितने बाकी बचे हैं इस वक्त, ठीक है। ग्रुप्स जो है कितने रह गए हैं और कितने ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सिंपल एक वर्बली फर्जी बता देता हूँ कि हमारे जो टायर का जो ग्रुप है वो मैक्सिमम जो है तकरीबन कोई 5 से 6 मिलीमीटर के करीब होता है, 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर। और जब वो घिसना शुरू होता है तो वो तकरीबन जो है टायर हमारा, अगर मैं कहूँ कि हमारा टायर स्क्रैप है, जहाँ हमारा टायर चेंज होने वाला है, वो कहलाता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। यानी जब 1 मिलीमीटर का आपका ग्रुप ये रह जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं ख़त्म होने के बाद भी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाहर ममालिक में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ये जो चेक कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम टायर की, जो बाकायदा आप गेज की मदद से देख रहे होंगे, तो ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ आया कि हमारा जो टायर है वो कितना घिस चुका है। यानी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टायर की जो ग्रुप्स है, जिसकी थिकनेस थी, जो उसकी मोटाई थी, वो तकरीबन अगर नए टायर की 6 मिलीमीटर थी तो ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है अलाउ नहीं करते। अगर ये ग्रुप्स जो है 1 मिलीमीटर तक पहुँच जाते हैं तो फिर ये जो टायर है फिर ये काबिल इस्तेमाल नहीं होते। और दूसरा, ब्रेक डिस्टेंस, इन ग्रुप्स के ख़त्म होने की वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो ब्रेक डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। टायर की डिटेल्स हो गई, हर टायर के ऊपर जो है उसकी डिटेल्स मेंशन होती है, ठीक है। टायर किस सन में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। टायर किस सन में मैन्युफैक्चर हुआ है, टायर पे आपने लोड कितना डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मैक्सिमम लोड अपना 875 kg, ठीक है। और इसमें LBS में भी लिखा हुआ है 1929 LBS, ठीक है। तो टायर के ऊपर जो फॉर सपोज अगर आपकी लोडर गाड़ी है तो भी आपने जो है इस चीज़ को लाजमी चेक करना है कि जो गाड़ी पे आप लोड डाल रहे हैं वो टायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, उससे अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। टायर का प्रेशर हो गया KPA में जो है 350 बार यहाँ पे शो करा रहा है, ठीक है, 350 KPA, PSI में 51 PSI, ठीक है। तो टायर का जो प्रेशर होता है, हर गाड़ी का टायर का प्रेशर जो है उसकी गाड़ी में जो है मेंशन होता है। गाड़ी के कहीं ना कहीं जो एक बाकायदा चिप लगी होती है जिसमें बाकायदा आपको बताया जाता है कि गाड़ी का टायर प्रेशर, अगले व्हील का अपने टायर प्रेशर कितना रखना है, पिछले व्हील का अपने टायर प्रेशर कितना रखना है, ठीक है। और बाकायदा डेट मेंशन हुई होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 29/10 लिखा हुआ है। तो ये जो 29 है ये महीना है और जो 10 है ये सन है, यानी 10वें साल के 29वें महीने में जो है ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो कोशिश करें कि जो भी आप टायर बाय कर रहे हो वो बहुत पुराना नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं कोई 2 साल 3 साल रखा हुआ आप टायर जो है वो बाय कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करें कि 2-3 महीने ज़्यादा पुराना टायर ना हो और कोशिश करें कि 6 से
5 से 6 साल में जो है आप गाड़ी के टायर्स को जो है वो चेंज कर लें, ठीक है। और इस पे जो है बाकायदा गाड़ी के आपके जो टायर्स होते हैं इनके ऊपर जो है सारी डिटेल मेंशन होती है कि टायर की जो है विड्थ कितनी है, टायर की लेंथ कितनी है, टायर का डायमीटर कितना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो थी ये बाकायदा जो है डिटेल जो थी इनके ऊपर टायरों पे मेंशन होती है, ठीक है। टायर प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, टायर प्रेशर जो है गाड़ी के जो है गाड़ी पे बाकायदा मेंशन होता है। तो उस हिसाब से जो है आपने ना तो गाड़ी का टायर का प्रेशर ज़्यादा रखना है ना ही बहुत कम रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टायर प्रेशर गाड़ी की टायर से बढ़ा देते हैं, ठीक है। टायर में हवा भरवाएं, उसके पास प्रॉपर गेज होनी चाहिए कि गाड़ी का टायर प्रेशर, ताकि आप उस गेज की मदद से अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर उतना रखें जितना आपको कंपनी रिकमेंड करती है कि अगले व्हील का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, पिछले व्हील का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। एक बात आपको और बता दूं, टायर के प्रेशर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर टायर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का टायर है, अगर उसका टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा तो वो जो टायर होगा आपकी गाड़ी का बैठ जाएगा। और गाड़ी का टायर बैठने की वजह से क्या होता है, आपके जो इंजन होती है, आपका जो इंजन होता है उसकी जो होती है फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी के अगर टायर, आपकी गाड़ी के चारों टायर में प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, प्रेशर उसकी रिक्वायरमेंट से कम होगा, गाड़ी की रिक्वायरमेंट से कम होगा, तो आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी। वो क्यों? जब प्रेशर कम होता है तो गाड़ी के टायर्स जो होते हैं वो थोड़े से दब जाते हैं, और टायर दबने की वजह से क्या होता है, आपके इंजन को जो है ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को खींचने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। तो गाड़ी का अगर टायर प्रेशर बरकरार होगा, मेंटेन होगा, तो आपकी इंजन की आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इंजन को जो है ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि अगर टायर प्रेशर कम होता है तो आपके इंजन को जो है ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखें, टायर प्रेशर को जो है मेंटेन रखें। टायर प्रेशर से भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और शेल्फ लाइफ इसकी मैक्सिमम जो होती है, टायर की जो लाइफ होती है वो तकरीबन कोई जो है 5 से 6 साल होती है। अगर मज़ीद आपकी गाड़ी कम इस्तेमाल होती है, कम यूज़ होती है, तो आप इसको थोड़ा और टाइम भी चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम जो है गाड़ी के टायर्स जो है चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर टाइम टू टाइम हर गाड़ी का आप काम करते रहेंगे, उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहेंगे, तो गाड़ी आपको जो है कभी भी धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको जो है बीच रास्ते में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मेंटेनेंस का ख्याल नहीं करते और गाड़ी जो है कहीं ना कहीं बीच रास्ते में वो बंद होती है। तो इस तरह के जो है मामला से आप बचेंगे, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू ड्राइव द कार ऑन दिस टायर? टायर के ऊपर ये चीज़ आपको मैं बता दूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टायर के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने इस टायर को कितने किलोमीटर तक गाड़ी को खींचना है, चलाना है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे टायरों के ऊपर जो है बाकायदा किलोमीटर मेंशन हुए होते हैं, ठीक है। तो टायर पे बाकायदा किलोमीटर जो है मेंशन होता है कि आपने गाड़ी को 80 किलोमीटर की रफ्तार पे चलाना है, 90 पे चलाना है, 120 पे चलाना है, 100 पे चलाना है। ये सारी चीज़ होती है टायर के ऊपर मेंशन होती है। अगर आप उसको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक टायर की लिमिट 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है कि आपने गाड़ी का जो टायर, अपने जो गाड़ी की स्पीड है उस टायर के हिसाब से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको उसकी लिमिट से ओवर लेके जाएंगे, यानी कि इसकी लिमिट 90 या 80 की या 100 की, या उसको 120 पे चला रहे हैं, तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो टायर पे सारी ये चीज़ जो है मेंशन होती है बाकायदा कि आपने गाड़ी को कितने किलोमीटर रफ्तार तक, कितनी स्पीड तक आपने चलाना है, तो उसको उतनी ही स्पीड पर रखें, कोशिश करें कि उससे अबव ना करें, ठीक है। और टायर के जो अपना टायर रोटेटिंग होती है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं हमारे पास जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, रेल व्हील ड्राइव होती हैं, तो उन गाड़ियों में जो है टायर को रोटेट करना ज़रूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, उनकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उनके टायर जो होते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के जो होते हैं टायर, अगले टायर जो होते हैं वो ज़्यादा घिसते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इस्तेमाल, उनका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इंजन की पावर होती है वो भी दोनों अगले व्हीलों पर होती है, ठीक है। और जब आप गाड़ी को लेफ्ट राइट टर्न कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट राइट टर्न करने में भी, टर्न जब करते हैं तो अगले व्हील ही आपके काम कर रहे होते हैं, तो आपकी अगले जो व्हील होते हैं वो, आपके जो अगले व्हील होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा घिसते हैं। तो कोशिश करें कि 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर पे या टाइम के हिसाब से जो है जैसे आपको मुनासिब लगे, आप गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको रोटेट कर लें, ठीक है। फॉर सपोज रोटेट से मुराद ये है कि जैसे आपने कोई 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, कंपनी तकरीबन 10,000 किलोमीटर पे कहती है कि अपने गाड़ी के टायर जो है आप लाजमी रोटेट करें, क्योंकि अगले की निस्बत जो है पिछले टायर जो है वो कम घिसते हैं, तो ताकि आपके जो टायर्स हैं वो प्रॉपर बराबर जो है अपना बराबर रहे। ऐसा ना हो कि अगले 2 टायर आपके ज़्यादा घिस जाए और पिछले 2 टायर जो है आपके
कम घिसे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको 2 टायर जो है गाड़ी के जल्दी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि गाड़ी के टायर्स को लाजमी ट्यूनिंग सर्विस पे जो है इजीली रोटेट करा लें, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगले टायर रोटेट किस तरह से आपने करना है, कोशिश ये करनी है कि अगले टायर आप पीछे भी रोटेट कर सकते हैं, यानी अगले टायर पीछे कर दें और पिछले टायर जो है आप आगे कर दें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगले जो 2 टायर हैं लेफ्ट राइट के, तो जो लेफ्ट वाला है वो आप पिछली जगह राइट में लगा दें और जो राइट वाला है अगला वो पिछली जगह लेफ्ट में लगा दें। तो इस तरह भी आप टायर को रोटेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ टायर्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि गाड़ी की टायर्स की जो है गाड़ी में क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रिप्स टायर्स की अच्छी होनी चाहिए, बरकरार होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका रोड ब्रेक डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डिस्टेंस नहीं बढ़ता ग्रिप अच्छी होने से, ठीक है। टायर्स की डिटेल सारी मेंशन होती है, डिटेल्स के हिसाब से अपने टायर्स में हवा डालनी है, लोड डालना है, स्पीड आपने अपनी गाड़ी की कितनी रखनी है, सारी चीज़ें टायर पे मेंशन होती है। गाड़ी का टायर प्रेशर कितना रखना है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं। टायर की मैक्सिमम शेल्फ लाइफ जो होते हैं तकरीबन कोई 5 से 6 साल तक आप टायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किलोमीटर गाड़ी का यूज़ कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और टायर्स को कितने किलोमीटर तक आप गाड़ी को कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं, कितनी स्पीड से चला सकते हैं, ये भी चीज़ जो होती है टायर पे मेंशन होती है, ठीक है। फ्यूल एवरेज पे आपके बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी के टायर्स अच्छे हैं तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है बहुत बहुत बेहतरीन हो जाती है, सिर्फ टायर अच्छे होने की वजह से, ठीक है। तो अगर टायर आपकी गाड़ी के अच्छे होंगे तो गाड़ी जो है आपकी हल्की चलेगी, वरना आपकी गाड़ी जो है टायर अगर टायर में प्रेशर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, एयर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो गाड़ी जो है आपकी थोड़ी दबी दबी बैठी बैठी सी चलेगी। गाड़ी को जो है मजीद आपके इंजन को जो है एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट सपोज कुछ नहीं समझ में आया हो आपको, या कोई आपके जहन में कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि कुछ होती हैं चीज़ें जो टाइम टू टाइम याद नहीं आती, मुझसे भी जो है 1-2 चीज़ें रह जाती हैं, बाद में मुझे याद आता है कि मुझे ये भी चीज़ बतानी थी। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है मैंने नहीं समझाई, मैंने नहीं बताया, आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।